नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर जिसका कोड है 825 CU। आज की इस वीडियो में हम पूरा इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। कौन से बहुविकल्पी का मतलब कौन सा उत्तर सही है, तो आज की इस वीडियो में आप तुरंत मिला लीजिए। अभी अभी पेपर 1-1.5 घंटे पहले हुआ है, तो चलिए हम फटाफट उत्तर आपका मिलवाते हैं। देखिए आपका कितना सही है, आपने कितना स्कोर किया है, यह वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। साथियों वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। तो साथियों पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से 1860 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के इटली की तरफ, ये वाला प्रश्न जो कि इन्होंने लगाया था, क्या काबूर लगाया था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों गैरीबाल्डी। इस प्रश्न का उत्तर पहले का हो जाएगा गैरीबाल्डी। साथियों अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के साथ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर साथियों, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसमें किसे नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। इसका तीसरा का सी सही हो जाएगा साथियों। चौथा है संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच होता है शक्तियों का विभाजन। इसी में चलते हैं साथियों पांचवा प्रश्न। चलिए साथियों पूरा प्रश्न एकदम छपवा दिया, वर्णात्मक प्रश्न से लेकर बहुविकल्पी प्रश्न तक पूरा लीक करवा दिया, समझ लीजिए। एक तरह से मान लीजिए पूरा पेपर वही जो बताया वही आया। महिला आरक्षण 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, तो 33 सीटों का। कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, 33% सीटों का आरक्षण। इसका सही हो जाएगा पांचवा का डी साथियों। छठवां हो जाए निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं, तो ये सभी राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं साथियों। छठवां का डी सही हो जाएगा। सातवां, व्यक्ति की गरिमा और नागरिक समानता में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जो कि है तुम्हारा क्या, लोकतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोकतंत्र। सातवां का बी साथियों हो जाएगा। आठवां का यहाँ पर देखिए, आठवां प्रश्न है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो वह है कुस्तुतुनिया की संधि। ऑप्शन डी सही है साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों नौवां प्रश्न हमारा है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी साथियों। 10वां प्रश्न है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली, तो वह है नागपुर अधिवेशन। साथियों 10वां का डी। 11वां का प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो जो कि सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। 11वां का बी सही है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना है साथियों। 12 नंबर प्रश्न का बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, तो बाजरा जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत आती है साथियों। इसी में 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। 15 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है, तो पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत है। इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कुम्हार का जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 16वां का ये सही हो जाएगा साथियों। इसी में देखिए 17 नंबर प्रश्न, विश्व मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर पर था, तो जो कि है भारत। इसका सही हो जाएगा भारत। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की सबसे अधिक होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है शिशु मृत्यु की दर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 18 नंबर का साथियों। 19 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है, तो श्रमिक वर्ग पर विपरीत पड़ा है साथियों। 20वां नंबर प्रश्न है सूचना पाने का अधिकार जिसे RTI कब लागू हुआ था, सन 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों 20 प्रश्न हो चुका साथियों। 20 प्रश्न का जो भी उत्तर था सॉल्यूशन के साथ बता दिया। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हमने पूरा मिलवा दिया है। वही प्रश्न अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा एकदम रियल प्रूफ के साथ। तो धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।